अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जब मैं आपको करेले गोश्त बनाने का तरीका बताऊंगी। करेले मैं मटन में पकाने लगी हूँ। इसके लिए मैंने आधा किलो करेले लिए हैं जो मैंने छील के धो के बना के रख लिए हैं। आधा किलो गोश्त लिया है मटन का, आप चिकन का, बीफ का कोई भी ले सकते हैं। ये मैंने प्याज, अदरक, लहसुन लिया है। ये आधी प्याली मैंने दही की ली है। आधा चम्मच मैंने हल्दी का, 1 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच सुरख मिर्च, आधा चम्मच सूखा धनिया पाउडर और आधा ही चम्मच मैंने अनारदाने का लिया है। मैं इसमें टमाटर नहीं डालूंगी, इसकी जगह में ये इस्तेमाल करें दही और अनारदाना। 1 गिलास पानी, हल्दी, नमक, सुरख मिर्च, सूखा धनिया, अनारदाना मैं भूनते हुए डालूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और प्याज। अब मैं इसको वेट लगा के बंद करने लगी। इस तरफ गोश्त तैयार हो रहा है, गल रहा है और इस तरफ मैं करेले भूनने लगी हूँ। एक कप मैंने ऑयल डालकर उसमें करेले फ्राई करने के लिए डाल दिए। जब ये हल्के ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इसको निकाल लूँगी। आज ये गोल्डन ब्राउन हो गया, अब मैं इसको उतारने लगी। इसको इसकी तलाई इसलिए काटते हैं कि इसकी करवाहट जो है ना ये ख़त्म हो जाए। बस इतने ही मैंने करने लगा। अब मैं गोश्त उतार कर इसको चेक करने लगी। गोश्त गल गया, अब मैंने इसे देखी चेंज कर ली है। अब मैं इसे इसमें जो इसका ऑयल भी और करेले भी साथ ही डाल दूँगी, साथ ही इसका प्याज करेलों का। और ये दही और ये अनारदाना जो मैंने। अब मैं इसको भूनने लगी, हल्की आंच पे भूनती जाऊंगी। गोश्त भी भून जाएगा सारी चीज़। अब मैं हल्की आग पे इसको आस्ता आस्ता भूनती जाऊंगी ताकि नीचे लगे भी ना और मेरा सारा ये करेले प्याज सारे गल जाए। अब तो मैं इसके वक्फे से मैं इसके चेक करती रहूँगी इसको। अब मैं इसको साथ साथ चेक करती रहूँगी थोड़ी थोड़ी देर के बाद। करेले गोश्त का सालन पका बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं इसे डिश आउट करने लगी। ये बिल्कुल ही कड़वा नहीं है, दही और अनारदाना डालने से ये बिल्कुल कड़वा नहीं हुआ। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें भी नहीं है तो आप इसमें इमली का पानी डाल सकते हैं। ये देखें, अब हमने इसको डिश आउट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नई रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।